नमस्कार सबको, जय माता दी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा और पीडब्ल्यू विभाग के चीफ इंजीनियर उन्होंने कटरा का मेन बाजार का दौरा किया और जम्मू मार्ग का दौरा किया। और उनका यही कहना था कि जो मार्ग का जो चौड़ीकरण की बात कही जा रही है, एशिया चौक से लेकर बाणगंगा तक और कटरा के बस स्टैंड से लेकर भूमिका मंदिर तक, तो आज उसका दौरा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रोड का चौड़ीकरण होने के कारण कटरा की डेवलपमेंट होगी, कटरा का विकास होगा। और जिन लोगों की दुकानें हैं ही उसी दायरे में, जितना कि रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, रोड खुला किया जाएगा, उन लोगों के लिए विधायक जी ने कहा कि जो कटरा का जो इंटर मॉडल स्टेशन है, वहाँ पर जो दुकानें बनेगी उनको वहाँ पर दुकान दी जाए। इसके लिए वो हाई अथॉरिटी से बात करेंगे, या फिर जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर जो दुकानें बनाई जाएंगी वहाँ पे उन लोगों को जो है वो दुकान, वहाँ पे पहले उन लोगों को प्रवेश किया जाए जिन लोगों की दुकान जो है रोड में आएगी। तो रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप अपना जो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। देखिए जी पूरी वीडियो के मीडिया से बात करते हुए चीफ इंजीनियर ने क्या कहा और कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने क्या कुछ कहा। बस स्टैंड ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ मल्टीपल पार्किंग कितने में प्रपोज कर रहे हैं ना। भूमिका मंदिर भी आपके यहाँ किन चीज़ों का निरीक्षण किया है और क्या पैरामीटर्स रहेंगे जो बात कही जा रही है कि रोड्स को लेकर? देखिए, यहाँ एक डीपीआर हमने बनाना है जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पीएमओ साहब को रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ से हमें एक लेटर है कि यहाँ के एक्सपेंशन ऑफ रोड्स का है। यहाँ 3 रोड है, जैसे एशिया चौक टू बाणगंगा है, दूसरी कौन सी है, ये भूमिका मंदिर टू मंदिर बस स्टैंड है, एक तीसरी और है हॉस्पिटल रोड है। तो इसमें हमने ये सारा प्रपोजल पेपर एक डिटेल प्रोजेक्ट बना के स्टोन का देना है ताकि यहाँ की टोन की कंजेशन कम हो जाए। तो जैसे ऑनरेबल एमएलए ने हमें बताया है तो हमने ये विजिट किया है। अब इसका डिटेल प्रोजेक्ट पीपीआर बना के हम सबमिट कर देंगे, तो पीएमओ ऑफिस में चला जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से अगर अप्रूव हो जाएगा तो फिर आगे इसका चलेगा। सर फिर भी जो रोड्स की डिपेंड करता है कि हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है, विड्थ कितनी है। जैसे आप मान लो अगर 4 लेनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मतलब साढ़े सात मीटर की 2 लेन्स होती हैं रोड की, बीच में डिवाइडर होता है, तो साइड में फुटपाथ होते हैं। तो उसके लिए मिनिमम आपको 70 to 80 फुट जगह तो चाहिए जी। हाँ। तो सर जिनकी बिल्डिंग्स हो, देखिए वो हमने तो डीपीआर बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो क्या लैंड प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। सर माना जा सकता अब ये मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो ये इसका प्रोजेक्ट बनना है, ये जाना है, प्रोजेक्ट अप्रूव होना, उसके बाद का जब हो जाएगा तो फिर इसका आगे फर्दर काम होगा। आपके माध्यम से मैं पहले तो सबसे पहले अगर कहूँ तो पीएमओ ऑफिस नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जी उनके संज्ञान में लाया गया था। यात्रा का रश देखते हुए 1 करोड़ की यात्रा का नंबर को क्रॉस करते हुए और उसके भी आगे अगर हम देखा जाए कटरा की जो डेवलपमेंट है, दुमेल से लेके कटरा तक की जो डाक की रोड आ रही है हमारी, 295 करोड़ रुपए खर्चा उस पर सेंटर सरकार कर रही है। उसके अलावा जो जहाँ पे इंटर मॉडल स्टेशन, जिसे आप बस स्टैंड कह सकते हैं, 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो है। ये सारी चीजें आने के बाद ये सारी चीजें जो है जो वो कटरा से बाहर है, और जब कटरा से बाहर है तो इस कटरा को कम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट रोड्स बनना बड़ी जरूरी थी। स्मार्ट रोड्स का मतलब ये है कि जब तक हम कम्प्लीमेंट नहीं उन रोडों के साथ जो पिछली आ रही हैं आईएमएस के साथ करेंगे तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। और आप ही देखते हैं जब भी कभी रश यहाँ से 30 साल की यात्रा हो जाती है तो यात्रियों को वहाँ पे हम मस्जिद के पास हम रोकते हैं और सिर पे यात्री सामान उठा के आता है। और बड़ी शर्मनाक बात है, उसी को देखते हुए हमने ये रिप्रेजेंट किया था मैंने कि कटरा को जी आप स्मार्ट रोड्स दे दो। स्मार्ट रोड जो मांगी थी हमने, वो मांगी थी एशिया से लेके बाणगंगा तक, भूमिका मंदिर से लेके बस स्टैंड तक, और एक जो रोड हॉस्पिटल रोड थी उसके लिए मांगा था। मैं अपने चीफ साहब जो
पीर पंचाल के हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनके साथ पूरी की पूरी टीम है, जिसमें सीवरेज के लोग भी हैं, जिसमें पीएचई के लोग भी हैं, जिसमें पीडीडी के भी लोग हैं, जिसमें टाउन प्लानिंग के खास तौर पे हैं, जिसमें केडिया के भी लोग हैं, म्युनिसिपल कमेटी के भी लोग हैं। ये जो कमेटी बनी है, ये पीएमओ की डीपीआर बनाने के लिए डिपकाम साहब ने बनाई है। आज सारे अफसर जो हैं इस डीपीआर पे बात करेंगे कि हम कम से कम कितने रोड बन सकती है कि जिससे आने वाले वक्त में यात्री को फैसिलिटेट कर सके, हम एक यात्रा का जो है वो संपूर्ण तरीके से उसको अकोमोडेट कर सके। और उसके भी आगे अगर बात मैं करूं, स्मार्ट रोड की परिभाषा ये है कि सारी की सारी यूटिलिटी ये अंडरग्राउंड होगी। स्मार्ट रोड का ये परिभाषा है कि उसका फसाड काटने के बाद एक जैसा होगा। फसाड रोड की ये परिभाषा रही कि सबकी कलर स्कीम एक होगी। और एक जब एशिया चौक से जब कोई एंटर करेगा यात्री, तो उसको एक मैं कह सकता हूं कि धार्मिक तरीके से एक नगरी जो माता की वैष्णो देवी की जो स्थली है, उसका एक स्वरूप देखना वहां से शुरू हो जाएगा। दिक्कत जरूर होगी। जिन लोगों की बिल्डिंगें हैं, कुछ टूटेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ पीछे जाएंगे, किसी की पीछे जगह है कि नहीं है, मगर मैं उस बात का पूरा ध्यान रख के चल रहा हूँ। जिन लोगों का नुकसान होगा, खास तौर पे किसी की अगर 30 फुट की दुकान है, 20 की दुकान है, उसकी दुकान ही चली गई, उसको पीछे जाने की जगह नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट को इसी प्रोजेक्ट में एक रिहेबिलिटेशन के लिए कि किसी की दुकान अगर चली गई तो उसको चाहे म्युनिसिपल कमेटी करे, चाहे वो केडीए करे, चाहे वो आईएमएस में जहां मार्केट बन रही है वहां पे हम करें, इनको रिहेबिलिटेट करने की बात जो है इन रोडों के साथ हम जरूर जोड़ के देख रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को एक अपील करना चाहता हूँ। ये एक मौका मिला है हमें कि हम अपने कटरा को खूबसूरत कर सके। हमें ये एक मौका मिला है कि ये एक मतलब के प्रोजेक्ट के तौर पे बने। और बनने के बाद हमने देखा है, आज हम स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो पहले का भी नज़ारा आपने देखा होगा, अब भी देखें आप जाके। आप अयोध्या में चले जाएं, पहले भी देखा तो अब भी देखें। आप बनारस में चले जाएं, पहले भी देखा तो अब भी देखें। आप महाकाल में चले जाएं, हमने पहले भी देखा तो अब भी देखें। और जो माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, ये हमारी जो तीर्थ स्थल है, हम इन धार्मिक स्थलों से कंपटीशन में है। आज हमारा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को ठीक करने के लिए यात्री सुखद जहाँ पे आए, अपना यहाँ पे इनको फैसिलिटीज मिले। और आपने देखा है पिछले साल का जो नंबर है हमारा 30 लाख कम हो गया, मगर अगर आप जो दूसरे धार्मिक स्थलों के साथ इनकी तुलना करेंगे तो उनका नंबर बढ़ा है। उनका बढ़ने का मतलब यही है कि वहाँ पे सुविधा है। मैं फिर आपके सामने ये अपील करना चाहूंगा लोगों को कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके ये जो काम को हाथ सरकार ने डाला है और पीएमओ जो इसको करवा रहा है, इसमें हम धन्यवाद दें पीएमओ को। और आने वाले वक्त में कटरा खुशहाल बने, कटरा में मतलब के सारी फैसिलिटीज हो। और सिर्फ रोड के साथ साथ, ये रोडों के साथ साथ लोगों की तरफ की जो बात थी कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, हमने अभी जो मौका देखा है बाणगंगा के ऊपर, वहाँ जहाँ हमारे मतलब ऑटो स्टैंड है, उसको सोचा है कि 500 का ऑटो स्टैंड वहाँ पे बने और मल्टीपल पार्किंग बने। मल्टीपल पार्किंग का मतलब जो है कि जो यात्री वहाँ तक जाए और उसके बाद वैष्णो देवी के लिए चला जाए। इसी तरीके से हमने हॉस्पिटल रोड पे आपने देखा कितना रश होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट की जो लैंड है वो मुझे लगा है तहसीलदार साहब जैसे मुझे बता रहे थे 6 कनाल या 5 कनाल होगी, वो हम एक्वायर करें इसी प्रोजेक्ट में डालने के बाद मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के बाद। और चीफ साहब ने जो आइडिया मुझे दिया कि इनको शिफ्ट मत करें, लास्ट फ्लोर इनको दे देंगे हम, वहां पे इनका दफ्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से भूमका जब हम देख के आए तो भूमका का भी जो प्रपोजल जो है वो इसी के लिए दिया है कि भूमका मंदिर में जाने के लिए वहां पे सुविधा हो, वहां पे जगराते होते हैं उनके लिए सुविधा हो, मगर पार्किंग है नहीं। वहां भी कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में वो एक सर्वे करने के बाद मल्टी लेवल की जो पार्किंग है वहां भी बनेगी। ये सारी चीजें जो हैं, ये एक टाइम जरूर लगेगा, मगर आने वाले वक्त में कटरा की तस्वीर बनेगी।